गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम ये हम आज जानेंगे। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। बच्चों, ये हमारा चैप्टर कौन सा है? ये हमारा सेकंड चैप्टर है और लास्ट पार्ट है आज चैप्टर का। ठीक है, चलिए बच्चों, आपको हमने बताया था कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है पिछले वीडियो में। लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था कि आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलने वाली जो लाइंस होती हैं वो क्या कहलाती है, जो है मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ें पिछले वीडियो में समझाई थी। और मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर से जितना जो है दूर होता जाएगा उतने ही जो है मेरिडियंस की डिस्टेंस कम होती जाएगी। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये भी बताया था कि जो नॉर्थ से साउथ तक की जो सीधी लाइन होती है 0 डिग्री पे, वो क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन कहलाती है, प्राइम मेरिडियन। अब बच्चों एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ से एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो प्राइम मेरिडियन होती है ये कहाँ सिचुएटेड है। तो प्राइम मेरिडियन इज सिचुएटेड इन ग्रीनविच, दैट इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन कहाँ पे है बच्चों? प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच में। कहाँ पे है? ग्रीनविच में। ग्रीनविच कहाँ है बच्चों? ग्रीनविच जो है वो इंग्लैंड में है। ठीक है, कहाँ है? इंग्लैंड में है। अब ये बात आप याद रखिएगा कि ग्रीनविच में है प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच में है प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच कहाँ है? वो है इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बच्चों, प्यारे बच्चों, हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि टाइम का इससे क्या रिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले टाइम को बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारी मेरिडियंस होती है वहाँ पे जो हर डिग्री 0 डिग्री है, ये मान लीजिए 1 डिग्री है, ये मान लीजिए 2 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हर डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस होगा? 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से 0 से 1 डिग्री पहुँचने में हर बार 0 डिग्री से 1 डिग्री पहुँचने में 4 मिनट का फर्क होगा। और मिनट को हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाते हैं कि जो आपको ऊपर बना होगा ये मिनट है। ठीक है, तो हर डिग्री पे कितने मिनट का डिफरेंस होता है बच्चों? 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 4 मिनट का डिफरेंस हर मेरिडियन के बीच में होता है। ठीक है, अब आपको ये आइडिया मिलेगा कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है बच्चों। जो हमारी अर्थ है ना वो क्या करती है? वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे चल रही होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे रोटेट करती है, यानी कि जो ये आपका अर्थ है ना ये ऐसे रोटेट करती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो अर्थ जब ऐसे रोटेट करेगी तो बच्चों आपको बता दें कि जब प्राइम मेरिडियन पे यानी ग्रीनविच में जब सन स्काई में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, कहाँ होगा? सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब सन होगा बच्चों, तो जब सीधी रेखा इसमें पड़ेगी तो क्या कहलाएगा? ये बिल्कुल एकदम 12 बजे का समय होगा, बिल्कुल मिड जो है डे का समय होता है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच का टाइम होगा। तो ऐसे में आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो ऐसे में मेरिडियन के ईस्ट में जितने भी टाइम होंगे, मेरिडियन के ईस्ट में जितने भी प्लेस पड़ेंगे मेरिडियन, सॉरी बच्चों थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि मैं क्या बता रहा था। मैं ये बता रहा था कि जो प्राइम मेरिडियन होता है वो 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे हर मेरिडियन के बीच में 4 मिनट का गैप होता है। ये आप फिगर देख सकते हैं, हर मेरिडियन के बीच में 4 मिनट का, यहाँ पे 4 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट का गैप होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे सन होता है तो वहाँ पे 12 बजेगी, कोई भी जगह होगा। ठीक, किसी भी मेरिडियन पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे सन होगा तो वहाँ पे बिल्कुल सबसे गर्म टाइम यानी बिल्कुल बीचों बीच का समय रहता है दोपहर का। ठीक है, तो उससे आप काउंट कर सकते हैं, जितना आप ईस्ट में जाएंगे टाइम उतना आगे होगा और जितना आप वेस्ट में आएंगे टाइम उतना पीछे होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने बताया 10 डिग्री आप आगे चले गए, 10 डिग्री आप आगे चले गए तो आप 10 डिग्री आगे बढ़ा देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। और अगर आप पीछे आएंगे, जितना जितना आप पीछे आएंगे, और मान लीजिए 10 डिग्री पे आपको यहाँ निकालना है वेस्ट हेमिस्फीयर में, तो आप 10 से 40 माइनस कर दीजिए 1 से। ठीक है, 1 से 40 आप माइनस कर दीजिए तो आपका 12 20 हो जाएगा। यानी कि आप जितना पीछे आएंगे उतना 4 मिनट आपका घटता चला जाएगा और जितना आप आगे जाएंगे उतना 4 मिनट बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि क्यों हमारे यहाँ टाइम में डिफरेंस होता है, क्यों हमारे इंडिया में यहाँ आपका 1 बजे होती है तो वहाँ 5 बजे होती है, क्यों ऐसा होता है? इसी वजह से ऐसा होता है बच्चों, इसको आप बना लीजिए। सो स्टूडेंट, टाइम का डिफरेंस इसी वजह से होता है, मेरिडियन की वजह से होता है। ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता रहता है टाइम में डिफरेंस। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता जाएगा वैसे वैसे टाइम में डिफरेंस आता रहेगा। तो बच्चों आपके सामने ये चीज़ें हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं, आराम से
समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, टाइम में डिफरेंस क्यों हो रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पे बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। जब लंदन में 12 बज रही होती है तो यहाँ 5:30 क्यों बज रहा होता है? लंदन में 12 बज रही होती है तो यहाँ 12:30 क्यों बज रही होती है? तो आपको बता दें कि जो हमारा इंडिया है ना वो लंदन से ईस्ट में है। ठीक है, लंदन से कहाँ है बच्चों? ईस्ट में सिचुएटेड है। तो आपको बताया जितना आप ईस्ट में जाएंगे उतना टाइम बढ़ता जाएगा। तो आपका कहीं यहाँ इंडिया यहाँ कहीं सिचुएटेड होगा। इसी वजह से क्योंकि इससे कई मेरिडियन आगे होगा तो हर 4 मिनट के गैप पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ गया होगा। इसी वजह से यहाँ 12 बजता है तो यहाँ पे 5 बज रही होती है। इसी वजह से बच्चों ये डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, मेरिडियन की वजह से। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि टाइम और लॉन्गिट्यूड का क्या रिलेशन होता है। फिर से आपको समझा देता हूँ कि जो लॉन्गिट्यूड होगी वो हर डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस रखती है। ठीक है, जब सन किसी भी मेरिडियन के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो वहाँ 12 बजेगी दोपहर की। ठीक है, आप जितना ही ईस्ट में जाएंगे 4 मिनट वो बढ़ता चला जाएगा टाइम, और जितना वेस्ट में जाएंगे 4 मिनट हर मेरिडियन पे वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं तरीका कि क्यों हर जगह पे अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, जितना इधर रहेगा उतना टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ 12 बजी है तो वहाँ पे टाइम उसी तरह से 4 मिनट आप जोड़ लीजिए, वहाँ पे उतना हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे 12 बज रही है तो यहाँ 3 डिग्री पे कितना हो रहा होगा बच्चों? तो 3 4 3 12, यहाँ पे 4 3 12, यानी 12 है तो यहाँ 12 हो रहा होगा। ठीक है ना, तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ऑलराइट, चलिए बच्चों, सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अब एक बात आती है कि हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम क्यों सेट किया गया है। ठीक है, इंडिया में ये IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या होता है? तो बच्चों आपको बता दें कि इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया है। क्यों किया गया है? मान लीजिए आप यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं और कोई एक आपका फ्रेंड भोपाल में रहता है। अब यहाँ पे मान लीजिए 12 बजी होती, यहाँ पे 4 बजी होती, तो आप उससे बोलते कि भैया 12 बजी है, वो कहता नहीं 4 बजी है। ठीक है, आप उससे बोलते कि ठीक है आप यहाँ पर 2 बजे आ जाइए। अब उसके यहाँ 12 बजी है तो 2 बजती तो आपके यहाँ 6 बज जाती, तो वो पहुँचते पहुँचते वहाँ 6 बजे पहुँच जाता। तो ऐसे में टाइम कोई भी चीज़ फिक्स ना हो पाता। ठीक है, आप टाइम और बताते, वो टाइम कुछ और पहुँचता। इसीलिए एक टाइम पूरे इंडिया में एक ही टाइम बना रहे, इसके लिए रूल बनाया गया। ठीक है, ऐसी जगह से पास कराया गया मेरिडियन को जहां से टाइम का इम्पैक्ट ना पड़ने पाए सब पे। इसी वजह से उसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि एक मेरिडियन है। कहाँ से गुजरती है बच्चों? ये नैनी से, इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद से गुजरती है, ये आप याद रखिएगा बच्चों, ताकि आपको याद रहेगा। और इसी वजह से यहाँ से गुजरने की वजह से एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में एक टाइम बना रहता है। तो बच्चों आज के लिए आपका टॉपिक ये खत्म हो जाता है। आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। एक क्वेश्चन आंसर आप उसको करेंगे। ठीक है, बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आप इसको अपने फेयर कॉपी में राइट कर पाएंगे तो कर लेंगे। अब आपको करना क्या बच्चों? आपको फिगर बनाना है। ये देखिए, सबसे पहले फिगर आप जो मैंने बताया था लैटिट्यूड का, फिर लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, पहले आप लैटिट्यूड का बनाएंगे, फिर लॉन्गिट्यूड का फिगर बनाएंगे और पूरी चीज़ समझाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ये ठीक है समझेंगे जो फिगर आपका है टाइम वाला, ये भी आप बना लीजिएगा जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और हर डिग्री पे आप निकालेंगे। अब आपको ये बच्चों होमवर्क है। होमवर्क ये है कि मान लीजिए प्राइम मेरिडियन पे, ठीक है, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे कितना बज रहा है? ठीक है, प्राइम मेरिडियन पे यहाँ पे 4:20 हो रही है, 4:20 हो रही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 150 डिग्री पे 150 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा और 150 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा। ये आपको बच्चों होमवर्क है, ये आपको बताना है। ठीक है, और ढूंढना है आपको मैप पे कि 150 डिग्री पे कौन सा कंट्री सिचुएटेड है। ठीक है, कौन सा कंट्री लोकेट करता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि 150 डिग्री पे वेस्ट में और 150 डिग्री ईस्ट में कौन सा कंट्री है, ताकि आपको मालूम चल जाए कि ग्रीनविच से यानी इंग्लैंड से यहाँ की दूरी कितना है, टाइम में कितना डिफरेंस है। ऐसे ही आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री का। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया बच्चों। और आपका जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा कैंपस एप्लीकेशन पे, आप यहाँ से कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में। ओके बच्चों, सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।